हेलो माय डियर केप्रिकॉन मकर राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। ये टाइम जो है, जिस टाइम आप पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ये समय पर पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, थर्ड पर्सन सिनेरियो, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड सबसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। इस रीडिंग में जो है आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, ये जब आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। और इस रीडिंग का पैटर्न रहेगा यू वर्सेस देम। तो मैं 2 डेक यूज़ करने वाली हूँ विद दिस ब्लैक जो डेक है, ये जो लाइट सीज डेक है, इसके थ्रू मैं देखूंगी आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। एंड विद दिस डेक मैं देखूंगी आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी है इस समय पर, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, हम इस डेक से देखेंगे। एंड आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, विल चेक विद दिस कार्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कैप्रिकॉन आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आप ना, आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इस रिश्ते पर आप ही काम कर रहे हैं। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि सारी जिम्मेदारी ना अपने ऊपर लाद रखी है कि मैं ही बात कर लूँ, मैं ही कांटेक्ट कर लूँ, मैं ही मैसेज कर लूँ, मैं ही सामने वाले को समझा लूँ, मैं ही सामने वाले को समझ लूँ। और अब आपको लग रहा है कि मुझे ये जिम्मेदारी अब थोड़ी सी अपने ऊपर से हटानी है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ही इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली है, जिसकी वजह से वो इंसान तो फ्री है, मस्त व्यस्त, वो अपनी लाइफ में फ्री है, बट सिर्फ और सिर्फ सारी टेंशन, सारा का सारा जिम्मा आपके ऊपर आया हुआ है। और अब आप यहाँ से शिफ्ट हो रहे हो, विच मीन्स कहाँ शिफ्ट हो रहे हो आप, फ्रीडम की तरफ। कहाँ शिफ्ट हो रहे हो आप, अपने आप को पूछने की तरफ। कहाँ शिफ्ट हो रहे हो, सेल्फ लव की तरफ। आप मेहनत करना चाह रहे हो खुद के ऊपर, खुद के लिए। अब आप इस रिश्ते पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हो, ये मुझे पहले कार्ड के साथ नजर आ रहा है। और बहुत लंबा रास्ता तय किया है कोई, ये यही, ये देखो ना, यहाँ से पता नहीं ये रास्ता कहाँ से ही आ रहा है और कितने बड़े माउंटेन से आ रहा है। खुद देखो कितने बड़े स्ट्रगल से इस रिश्ते को निभाते हुए आप नजर आ रहे हो, बट वो इंसान शायद इतना प्रायोरिटाइज कर नहीं रहा है इस रिश्ते को। तो अभी आप जो है सेल्फ लव की तरफ जा रहे हो। आप जो है इस रिश्ते में एंडिंग्स को सोचते हुए नजर आ रहे हो। आपको ये लग रहा है कि मुझे इस भार को अपने ऊपर से उतारना है। आपको ये लग रहा है कि ये शायद कोई एक कार्मिक डेट था जो मुझे इस इंसान का चुकाना था, बट अब मुझे खुद को चूज करना है, ठीक है। सो ये थिंकिंग आपकी है। और कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपके इंसान ऐसा कर रहे हैं कि अब वो जो है इस रिश्ते को एंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको फ्रीडम पसंद है, क्योंकि उनको किसी की ज़्यादा मतलब होता है कि वो कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप्स में नहीं जाना है और अभी उनको अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि शायद सामने वाला ये सब कुछ कर रहा है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, डेविल। ओके, द मून। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पर्सन इस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं, बहुत ऑब्सेस्ड हैं, स्पेशली फिजिकली आपकी तरफ बहुत ऑब्सेस्ड है। और ये पर्सन आपको अभी भी मैनिपुलेट करके रखना चाहते हैं, चाहे यहाँ पर ये पर्सन मैरिड ही क्यों ना हो, चाहे यहाँ पर ये एक थर्ड पर्सन सिनेरियो ही क्यों ना हो। बट उनको लगता है कि वो आपको मैनिपुलेट करके रखें, अपने अकॉर्डिंग चलाएं, और जितना हो सके इस रिश्ते में वो जितना हिडन रहेंगे, जितनी अपनी जो इंटेंशंस है वो हिडन रखेंगे, उतने दूर तक ये रिश्ता जाएगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर उनके माइंड में ये नेगेटिविटी है कि आप इस रिश्ते में कुछ ना कुछ छुपा रहे हो, कुछ थर्ड पर्सन सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है, या फैमिली की बातों में आ रहे हो, या पैसे को बहुत ज़्यादा पूछ रहे हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हो ना, अभी थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे रहे हो ना, तो उसको लग रहा है कि आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, आपको कुछ ना कुछ जो है मटेरियलिस्टिक गेन चाहिए लाइफ में, आपको ये इंसान नहीं चाहिए। उसके भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रहे हैं थॉट्स। और यहाँ पर मून कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहता है कि इस चीज़ की वजह से एक डर ज़रूर है। देखो, अगर ये थर्ड पर्सन सिनेरियो है तो डर है कि फैमिली के सामने अगर ये बात आती है तो क्या होगा, और अगर ये थर्ड पर्सन सिनेरियो नहीं है तो ये डर है कि आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, आप लाइफ में पैसे को पूछोगे, आप लाइफ में इस इंसान को नहीं पूछ रहे हो, ठीक है।
डेविल जो है नंबर 15 की एनर्जी है, अगर इसको ध्यान से देखें तो वैसे ये वीनस की एनर्जी को भी बता रहा है नंबर 6 के थ्रू, ठीक है। सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए यस, इस इंसान को ये भी लगता है कि आपके और उनके बीच में सोसाइटी या स्टेटस गैप या फिर एज गैप, ये चीज़ें बीच में आ रही हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत हद तक अपने आप को कंट्रोल में करने में लगे हुए हैं और अपने लाइफ को मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ या लाइफ में अपने गेन्स की तरफ ये भी ध्यान दे रहे हैं, ठीक है कैप्रिकॉन। यहाँ पर ऑब्सेशन होते हुए भी उस ऑब्सेशन को छुपाया जा रहा है, ये यहाँ दिख रहा है। लेट्स चेक आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए क्या है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, द टावर। एस ऑफ वॉन्ड्स एक न्यू बिगनिंग की बात बोलता है और यहाँ पर टावर भी सेम बात कह रहा है, क्योंकि टावर भी पूरा कहते हैं ना, पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो जाए, पूरी बिल्डिंग खत्म हो जाए, उसके बाद एक नई बिल्डिंग को बनाया जाता है, रीबिल्ड किया जाता है ना। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप जैसे ना अपनी लाइफ को रीबिल्ड करने के लिए, अपनी लाइफ को बनाने के लिए आप एक एक्शन ले रहे हो। कैसे कि आप इस इंसान से अनएक्सपेक्टेडली दूर हो रहे हो या इस इंसान को अपनी लाइफ से अनएक्सपेक्टेडली दूर कर रहे हो। आप जैसे कैसे करके इस इंसान की ना यादों में गुम रहते थे और इस इंसान को बहुत स्पेस दे रखा था, बट अभी अगर मैं देख रही हूँ तो आपके मन में ये चलता है कि यार ये मैं इतने टेंशन में रहता हूँ, ये इंसान नहीं सुधर रहा है सामने वाला, और वो इंसान मुझे इतना प्रायोरिटाइज कर नहीं रहा है, मेरे ही अंदर इतने एंगर इश्यूज होते जा रहे हैं, मैं ही अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और अब मुझे जो है लाइफ में नए लोगों को एंट्री देनी है, नए लोगों से बातचीत करनी है, सोशल मीडिया पे मुझे लोगों से मिलना है या मुझे थोड़ा सोशलाइज करना है, ताकि मैं इस चीज़ से बाहर निकलूँ, इस स्ट्रेस से बाहर निकलूँ, इस जो ये जो एकदम ट्रांसफॉर्मेशन आ गया ना, ये जो एक चेंज आ गया, ये जो एक मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई, उनसे मैं बाहर निकलूँ, ये यहाँ पर दिख रहा है मुझे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप या तो आप अचानक से ही नए लोगों से बातचीत करना सोच रहे हो, या फिर आपको ये लग रहा है कि इस इंसान का आपको पता लगा है कि इस इंसान की लाइफ में कोई और आ गया है और वो चीज़ आपको बहुत अपसेट कर रही है, ठीक है। देन यहाँ पर पर्सन की एनर्जी देखूँ तो डेथ का कार्ड है। ओके, आपकी ईगो भी हर्ट हुई है यहाँ पर, मुझे ईगो पे भी ऐसा लग रहा है हर्ट हुई है किसी की ईगो। द डेथ कार्ड एंडिंग्स को बताता है और न्यू बिगनिंग्स को बताता है। और विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर तो ये पर्सन देखो आपसे मैरिड नहीं है, तो ये इस समय मुझे ज़्यादातर जो इनका ध्यान है ना वो प्रैक्टिकल जोन की तरफ है, मतलब कि प्रैक्टिकल रहना है और नई नई चीज़ें सीखनी है लाइफ में, पैसे को कैसे गेन किया जाए उधर ध्यान है, फैमिली को कैसे जो है खुश रखा जाए, फैमिली को कैसे जो है एक साथ रखा जाए, उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। कैसे जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाया जाए, उस चीज़ पे ये पूरा हसल करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट अगर ये पर्सन आपसे मैरिड है तो ये डेफिनेटली आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं ताकि एंडिंग्स जो हुई है वहाँ पर आप लोगों के बीच में यूनियन हो, एक जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, एक जो एंडिंग हो रही है, एक जो आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो गई है, उनको कैसे दोबारा, मतलब वो जो हुआ उसको तो ख़त्म करना ही है, बट अब दोबारा उसमें न्यू बिगनिंग कैसे की जाए, कैसे उसमें जो है कहते हैं ना नयापन डाला जाए, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए बच्चे हैं यहाँ पर जिनकी वजह से शायद ये रिश्ता आपके पर्सन आपसे एंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये सिंगल पेरेंट है, ठीक है। यहाँ पर मुझे दोनों की ना आपकी एनर्जी, एक चीज़ ये बता दूं मैं, दोनों ही आप मिस्टीरियस बने हुए, देखो यहाँ टावर भी मिस्टीरियस होने की एनर्जी बताता है कि अपने कंफर्ट जोन में रह रहे हो, आपको पता, आप बता नहीं रहे हो, ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे हो, बट या तो कोई आपकी लाइफ में आ गया है या इस इंसान की मिस्टीरियस साइड आपको पता लग गई है कि ये मैरिड है या इसकी लाइफ में कोई और है, ठीक है। सेम आपके पर्सन की एनर्जी में है, डेथ कार्ड है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है या तो ये रिवील करना चाह रहे हैं आपको कि ये मैरिड हैं, या ये रिवील करना चाह रहे हैं कि इनकी मैरिज फिक्स हो रही है, और उन्हें थोड़ा सा ये है कि वो कैसे बताएं आपको, क्योंकि एक डर है उनके अंदर, क्योंकि आपका जो इनके लिए जो एक नेचर है या इनके लिए जो एक व्यवहार है वो बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि आप इनको चीटर बोलने लग जाओगे या आपको ये लगेगा कि इस इंसान ने आपको बिट्रे किया, तो वो चीज़ इनको थोड़ा तनाव दे रही है, ठीक है। पर्सन की एनर्जी में आ रहा है जजमेंट। यस, यहाँ पर है ये बात कि ये पर्सन इस रिश्ते में रीबर्थ ज़रूर चाहते हैं, बट इनको मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे
कुछ लोगों से भी थोड़ी सी दिक्कत है कि जैसे मान लो आपके साथ चीज़ें ठीक ज़रूर करना चाहते हैं बट आसपास के लोग शायद बीच में आ रहे हैं, या तो आपकी फैमिली या इनकी फैमिली, ठीक है, या सोसाइटी बीच में आ रही है, जैसे मैंने कहा स्टेटस गैप या एज गैप, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपकी एनर्जी देखूं तो मैं आपको ये देख रही हूँ कि आप इस इंसान को सोशल मीडिया पे कभी कभी चेकआउट कर लेते हो, और हाँ थोड़ा सा एक्टिव क्रिएटिव रहने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में, थोड़ा नए लोगों से इंटरेक्ट करने की आप कोशिश कर रहे हो, और यस इस पर्सन के मैसेज कांटेक्ट का वेट आप करते हो, ठीक है। और देखते हैं क्या एनर्जीज हैं कैप्रिकॉर्न पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। पहले तो आप ही की एनर्जी देखते हैं, आपकी तरफ से और क्या एनर्जीज आ रही हैं कैप्रिकॉर्न, आप क्या फील कर रहे हैं। नो फैक्ट्स नेवर हैज़ द फैक्ट मेक शिट, तो डेफिनेटली आपको लगता है कि ये इंसान बहुत झूठ बोलता है, बहुत चीज़ें छुपाता है आपसे जो आपको पता लगी है, और आपको इसी वजह से थोड़ा स्ट्रेस भी नज़र आ रहा है ना। तो आपको लगता है कि ये इंसान पता नहीं कभी कुछ सच बोलेगा भी या नहीं बोलेगा, हर चीज़ में ये मतलब कोई भी मतलब कहीं से भी कुछ बात घुमा कर बता देता है, और फैक्ट्स कुछ ये समझाता नहीं है, समझाती नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इस इंसान पे ट्रस्ट इशू क्रिएट करता हुआ यहाँ नज़र आ रही है थॉट, ठीक है। देन रनिंग, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, आपके पर्सन को लग रहा है कि आप इस इंसान से भाग रहे हैं, आपके पर्सन भी हो सकता है भाग ही रहे हैं अभी राइट नाउ में, ये मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, या तो ये आपको सोच रहे हैं कि आप भाग रहे हो, आप नहीं इनको समझ रहे हो, या फिर आपके पार्टनर जो है इस टाइम पे भागने में लगे हुए हैं। स्टॉकर की एनर्जी है, मैंने पहले भी बोला है अभी बता रही हूँ कि स्टॉक तो आपको किया जाता है, ऑब्सेशन तो आपके ऊपर है इस इंसान की, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स मैसेजेस, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पर्सन, फिर मैं नेम इनिशियल्स देखूंगी क्या 5D मैसेजेस हैं यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ओके सो पहली एनर्जी, आई प्रे टू गॉड दैट आई वांट यू बैक, मैंने अभी यहाँ पर आपको बोला था कि यस ये चाहते तो हैं आपके साथ यूनियन, ठीक है। ओके देन यहाँ पर है एनर्जी, आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, यस फीलिंग्स हैं, और हो सकता है फीलिंग्स से ही भागने की कोशिश कर रहे हैं ये। एंड देन है आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, इन्होंने आपके पीठ पीछे बात ज़रूर करी है, किसी ना किसी इंसान से ज़रूर आपके बारे में जो है डिस्कशन हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर दिख रहा है, जैसे मैंने कहा लोग इन्वॉल्व हैं आसपास, ठीक है। एंड देन सेक्सुअली फैंटेसाइज यू, यस ऑब्सेशन तो है, वो तो डेविल कार्ड ने बताया था, ये डरते हैं आपसे, आपकी तरफ आने से, क्योंकि कुछ चीज़ें होंगी जो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। सो फिजिकली डेफिनेटली बहुत मिस करते हैं, या आप कोई परफ्यूम स्पेशल लगाते हो तो उसको बहुत मिस करते हैं ये, ठीक है। देन यहाँ पर नेम इनिशियल्स देखते हैं, क्या नेम इनिशियल्स आ रहे हैं कैप्रिकॉर्न पर्सन के या आपके। ZHBTAEW पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का देखते हैं इंटेंशन क्या है आपके लिए, मकर राशि क्या इंटेंशन रखते हैं ये पर्सन आपके लिए। हाँ द डेथ की एनर्जी है, डेथ कहता है चेंज, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए एंडिंग्स दिख रही हैं कि ये जो भी हुआ है उसे एंड करें, जो भी पास्ट में हुआ उसे एंड करके एक न्यू बिगनिंग करें। ये देखो यहाँ पर ये सब खत्म हो चुका है, बट यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग दिख रही है ना। बट ये ज़रूर है कि इस रिश्ते को मिस्टीरियस बनाए रखना चाहते हैं। अब आप बताना मुझे किसके लिए आ रहा है मैसेज, ये छुपाए रखना चाहते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या हो सकता है। कुंभ राशि कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, एस ऑफ सॉर्ड्स कम्युनिकेशन की बात करता है, फिर से 3 ऑफ पेंटिकल, लोगों की हेल्प ज़रूर ली जा रही है, हो सकता है किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी ली जा रही है, बट येस यहाँ पर कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन को कट ऑफ करके आपके पर्सन आपसे चीज़ों को ठीक करने के बारे में, चीज़ों को फिक्स करने के बारे में बातचीत कर सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों के लिए विद इन 1 आवर हो सकता है, तो 111 लिखकर क्लेम ज़रूर करना, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं, थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, लेट्स चेक। थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, मकर राशि। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच है स्टार की एनर्जी, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि आपके पर्सन जो हैं थर्ड पर्सन के साथ रिश्ते में मेहनत तो ज़रूर कर रहे हैं, विच मीन्स कि ये मैरिड हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पर्सन से हील किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है, कंप्लीशन की एनर्जी है आपके पर्सन के साथ, ठीक है। और थर्ड पर्सन के जो भी नेगेटिव उनके कोई अगर उन्होंने स्पेल किया है या कुछ कंट्रोल रखा है या कुछ ना कुछ मिस्टीरियस रहा है इन दोनों के बीच में, तो वहाँ पर पर्देफाश होते हुए नज़र आ रहे हैं, सिचुएशन सामने आती हुई नज़र आ रही है, और अगर कुछ ऑब्सेशन का भी था यहाँ पर वो भी एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ओके सो लेट्स गो टूवर्ड्स, कुछ सच्चाइयाँ सामने ज़रूर आ रही हैं। लेट्स गो टूवर्ड्स आपके पार्टनर की फैमिली क्या चाह रही है इस रिश्ते का आउटकम। देखो जजमेंट, मैंने बोला था ना कि न्यू बिगनिंग तो चाहते ही हैं, एक सेकंड चांस तो चाह ही रहे हैं, एंड द फूल कार्ड कंफर्म कर रहा है कि येस
न्यू बिगनिंग है, बट सरेंडर मोड पे हैं आपके पार्टनर कि जैसा यूनिवर्स चाहेंगी वैसा करेंगे। अभी यहाँ पर जैसा यूनिवर्स का मतलब कि ये नहीं कि ये आ रहे हैं, भागते हुए आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, नहीं, मतलब वो अपना पूरा टाइम लेना चाह रहे हैं। जब भी जैसी भी स्थिति बनेगी उस हिसाब से ये जो है आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ये यहाँ नज़र आ रहा है। लेट्स चेक गाइडेंस क्या है आपके लिए इस समय पर। कैप्रिकॉर्न क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपको। गाइडेंस में आ रहा है रिफ्लेक्ट टू ऑन योर प्रायोरिटीज। तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि अपने आप को पहले तो प्रायोरिटाइज करो, आपको क्या अच्छा लग रहा है वो प्रायोरिटाइज करो। अपने इमोशंस को थोड़ा सा, अगर आप गुस्से में हो तो इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल करो, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा है कि जो चीज़ आपको लगता है ना कि अभी आपके लिए वो ज़रूरी है, पहले उस पर ध्यान दो, सिर्फ इस रिश्ते के ऊपर ध्यान मत दो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं और आप इनको बस प्रायोरिटाइज करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो, खुद को नहीं समझ रहे हो, खुद को नहीं देख रहे हो, खुद रो रहे हो और खुद इसको इतना याद कर रहे हो और उस इंसान को कुछ नहीं पड़ी है आपकी, बट फिर भी आप सिर्फ उसके पीछे भाग रहे हो। तो उस चीज़ पर भी ध्यान दो, क्योंकि पहले आप अपने लिए ज़रूरी हो, ठीक है। सो ये है रीडिंग आपके लिए कैप्रिकॉर्न। यहाँ जो मेजर एनर्जीज आई हैं दैट इज कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, अक्वेरियस और पाइसिस साइन आए हैं यहाँ पर, मेजर जो साइन आए हैं, ठीक है। सो ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। ये थी रीडिंग आपके लिए कैप्रिकॉर्न। अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।